नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मांतरण को लेकर परिवार में हुआ विवाद, पत्नी ने दी परिवार को जेल भेजने की धमकी। दुर्ग जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा। भजन सम्राट अनूप जलोटा पहुंचे भिलाई, ओलंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने की शुभकामनाएं दी। कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए एसयूसीआई ने लगाई गुहार, आर्थिक सहायता की मांग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। धर्मांतरण के विवाद को लेकर एक परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हो गई है। धर्मांतरण के लिए दिए गए प्रलोभन में आकर महिला अपने पति सहित पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने लगी है। धर्मांतरण को लेकर यह विवाद जयंती नगर निवासी साहू परिवार में उपजा है, जिसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां टीकमलाल साहू ने बताया कि उनके घर वर्ष 2015 से 2020 तक ईसाई धर्म के पास्टर ओबेद दास व उनकी पत्नी अंजू दास का आना जाना रहा है। इस दौरान पास्टर दंपत्ति उनकी पत्नी आशा साहू से लगातार संपर्क में रहे और उनकी अनुपस्थिति में आशा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। साथ ही आशा साहू को 80,000 रुपये नगद रकम की सहायता, 20,000 रुपये में नई गाड़ी दिलाने, बीमारी से बचाने का प्रलोभन दिया जाता रहा, जिस पर आशा साहू पास्टर ओबेद दास व उसकी पत्नी अंजू दास की बातों में आई। इस बात की जानकारी मिलने पर पति टीकम साहू ने इस पर आपत्ति की, जिस पर आशा साहू ने पादरी ओबेद दास को घर पर हो रहे विवाद की सारी बातें बताई। पास्टर ने आशा को पति की बात नहीं मानने की सलाह दी। साथ ही कहा कि यदि इसके बाद भी पति उनके ईसाई धर्म को अपनाने में बाधा पहुंचाता है तो वह घर से भाग जाएगी। जिसके बाद आशा अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई और 24 अप्रैल 2020 को उसने ईसाई धर्म अपना लिया था। वहीं परिवार को काबू में रखने, उन पर मारपीट कर जान लेने का प्रयास करने, दहेज प्रताड़ना जैसे आरोपों को लगाकर पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी दी जाने लगी। इस बात की जानकारी बजरंगियों को मिलने पर वे साहू दंपत्ति के घर पहुंचे और वास्तविकता की जानकारी होने पर पीड़ित पति के साथ मोहन नगर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। 2015 से मतलब इसका शरीर में कुछ परेशानी था, तो उस समय से क्या उसका तबीयत मेरा ऐसा है वैसा करके वो क्रिश्चियन धर्म में ऐसी 2-4 जने गए होंगे, उसके साथ वो जाना चालू किया। फिर उसके बाद घर में पास्टर आना, ऐसा प्रार्थना करना सब मना किया घर में। तो धीरे धीरे भगवान को भी पूजा पाठ करना बंद कर दिया। फिर वो सब मना हुआ, फिर विवादित चालू हो गया सब घर में। फिर उसके बाद समाज में फिर बैठक हुआ, फिर उसके बाद फिर समाज से फिर आई। अभी घर में पूजा पाठ ही बंद कर दी, हिंदू धर्म ही मानना बंद धीरे धीरे। मैं फिर उसके बाद किराए में जाऊंगी बोली, मैं किराए में ले गया। फिर किराए के बाद फिर समाज में बैठक हुआ, फिर समाज से आई। फिर नया मकान बनाया दूसरा वाला, फिर वहाँ के ले गया। फिर उसके बावजूद भी जैसे मैं काम में आता था ना, पास्टर आता था घर में प्रार्थना करना, ये करना वो करना सब चलता था। और आस पड़ोस के लोग को सब जोड़ते थे किराए में रह के। तो एक परिवार को और जोड़ा है वहीं पे, और अभी उर्ला में 2 परिवार को जोड़ा है। अभी मेरे को मतलब धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। और बच्चा तो उसी के पास था, तो उसको भी मार पीट करता था, धर्म में परिवर्तन करो, प्रार्थना करो करके। तो ये मना कर दिया, इसको अपने बाप के पास जा कर के भगा दिया। आज बजरंग दल दुर्ग जिला की जो इकाई है, साहू जी कल अचानक रतन भैया के पास में हमारा फ़ोन आया था कि भैया ऐसा ऐसा प्रकरण है जिसमें इसकी जो मिसेज है इनको पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर लिया गया था क्रिश्चियन धर्म में। तो फिर भैया ने हम लोगों को सूचना दी है, आप एक काम करिए, जाइए उनके घर में, इनके जो हस्बैंड है और इनके जो परिवार वाले हैं उनसे जाके एक बार संपर्क करिए और पूरे सारे चीज़ जो भी चीज़ पहले हुआ है उस चीज़ की सारी चीज़ की छानबीन करिए ऐसा करके। तो रात को मैं और हमारा जो जिला संयोजक है अपूर्व सिंह जी, हम लोग दोनों के दोनों साथ में गए थे। वहाँ से हम लोगों ने सारा चीज़ का जायज़ा लिया। जायज़ा में ये पाया गया कि जो पादरी है ओबेद दास इनके अब्सेंस में 2015 से लेकर 2020 तक का कंटिन्यू 4 साल तक के आया हुआ था। और ओबेद दास अकेला नहीं आता था, ओबेद दास के साथ में उसकी जो वाइफ थी वो और उसके जो 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में 2 लड़कियां थी। ये चारों के चारों आते थे। कब? जब प्रार्थी जब घर पे नहीं रहता था, जब प्रार्थी जब घर से बाहर काम में चले जाता था, तब मतलब उसके अब्सेंस में आते थे वो। तो ऐसे 3 साल 4 साल तक कंटिन्यू उसको मतलब उसके माइंड को पूरा डाइवर्ट किया गया कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म अगर आप अपनाते हो तो आपको तबीयत ख़राब नहीं होगी, आपको कोई भी बड़ी बीमारियां नहीं होगी, और अगर आप भगवान को मानते हो तो आप भगवान को मानना आप छोड़ दीजिए आप। और इस तरह की बहुत सारी मतलब बातें हुई। प्लस इसके अलावा 60,000 से 70,000 80,000 तक का इन लोगों को प्रलोभन दिया गया। इसके अलावा 60 से 70,000 की जो गाड़ियाँ हैं जो सेकंड हैंड जो मिलती है 2020-2021 की गाड़ियाँ,
तो उनको पादरी ने 20,000 25,000 में दिलाने की मतलब उसका आश्वासन दिए गए थे। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सीएसपी विवेक शुक्ला मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराया। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद बजरंगियों ने प्रदर्शन समाप्त किया। आज थाना मोहन नगर में एक शिकायत आई है धर्मांतरण को लेकर, जिसमें जयंती नगर में रहने वाले एक परिवार के द्वारा इसमें एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि ज़बरदस्ती इसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर अभी इसे जांच पर लिया गया है और जांच के दौरान जो भी तथ्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मौजूद राकेश सिंधे, जिला संयोजक अपूर्व सिंह, सह संयोजक मयंक उमरे, बंटी आदि के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। महमरा एनीकेट के आसपास सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला गंभीर है। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने शिवनाथ नदी में जल स्तर बढ़ते ही पुलिस के आला अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम को निर्देशित किया है कि डुबान क्षेत्रों का विशेष ध्यान दें। नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद से यह क्षेत्र लोगों के लिए सैर सपाटे का ठिकाना बन गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि वे जोखिम लेकर नदी के उस हिस्से तक पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला। यहां कई लोगों की जान सिर्फ इसी लापरवाही से गई है। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ा है। उसको देखते हुए नदी के आसपास के गाँव में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। बारिश जो है लगातार अभी जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार दुर्ग जिले में बारिश हो रही है। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि एसडीआरएफ की जो टीम है और प्रशासन के अन्य तमाम जो विभाग जो संबंधित हैं उनके साथ एक समन्वय बनाकर काम करने के लिए और साथ में ऐसे जगह चिन्हांकित करने के लिए कहा गया था जहाँ पर पूर्व में घटनाएं घटी हैं या बाढ़ के कारण लोग प्रभावित हुए हैं। उन जगहों को चिन्हांकित कर लिया गया है और एहतियातन वहाँ पर बल 112 की गाड़ी एसडीआरएफ टीम को कूच करने के लिए बोला गया है। एहतियाती तौर पर जैसे हमारा स्टाफ डैम है वहाँ पर बल लगाया गया है ताकि लोगों को अनावश्यक वहाँ पर पिकनिक मनाने या अनावश्यक मूवमेंट करने से रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भजन सम्राट एवं पद्मश्री अनूप जलोटा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक हासिल कर भारत को पहला पदक दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई जानू का अपना सुप्रसिद्ध भजन ऐसी लागी लगन समर्पित किया है। अन्य खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए देश के लिए और भी पदक जीतने की शुभकामनाएं दी। भजन सम्राट अनूप जलोटा भिलाई के भजन गायक प्रबंधन चतुर्वेदी के आमंत्रण पर 2 भजनों की रिकॉर्डिंग के लिए भिलाई पहुंचे थे। अनूप जलोटा ने कहा कि विगत 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण सभी परेशान हैं। उनके द्वारा भी कोई कॉन्सर्ट नहीं किया गया है, परंतु अपना रोना नहीं रोते हुए कहा कि कोरोना फिलहाल नहीं जाएगा, इसलिए कोरोना से मुकाबला करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहिए, जिससे कि कोरोना हमें नुकसान न पहुंचा सके। ऐसा करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम, मेडिटेशन एवं योगा करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नागरिकों से लंबे समय से अपील करते आ रहे हैं। उनकी इस अपील पर देशवासियों को अमल करना चाहिए। साथ ही सुरक्षा एवं बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि सबसे पहले उनके द्वारा वैक्सीन के 2 डोज लगाकर स्वयं को सुरक्षित किया है। भिलाई में मेरा एक परम शिष्य रहता है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, प्रभंजय चतुर्वेदी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 2 भजन रिकॉर्ड करने हैं और हम पूरी टीम को लेके मुंबई आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुंबई मत आइए, मैं आता हूँ भिलाई में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ आ गया। कल 2 भजन रिकॉर्ड किए जो मयंक जी ने लिखे हैं और कल बड़ा सुंदर स्टूडियो था जिसमें हमने ये 2 भजन रिकॉर्ड किए। एक तो राम गमन पथ पर है और दूसरा कौशल्या माता का जो मंदिर है उस पर है, क्योंकि पूरे संसार में एक ही मंदिर है एकमात्र जहाँ माँ कौशल्या की पूजा होती है। तो इन भजन को रिकॉर्ड करके मुझे बड़ा आनंद मिला, लेकिन यूँ वापस कैसे जा सकते हैं। यहाँ के सभी कलाकार मिले, सबने अपना गाना सुनाया, थोड़ा मैंने सुनाया। ये सभा कल रात को भी हुई और ये सभा सुबह भी हुई। यही कलाकार का जीवन होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। देश भर से कोरोना संक्रमण से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया द्वारा प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों का 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। यूनियन के राज्य कमेटी सदस्य आत्माराम साहू ने बताया कि कोरोना पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। कोरोना काल में लगाए लॉकडाउन से देश में गरीबी तेजी से बढ़ी है। लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी तो एक बड़ा तबका रोजगार विहीन हो गया, जिसके चलते 3.2 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। कई परिवारों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपने परिवार का कमाऊ सदस्य खो दिया। इस स्थिति के बावजूद केंद्र व राज्य सरकारें ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने मांग की है कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अविलंब कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सरकारी कंपनियों का निजीकरण बंद कर स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए और पेट्रोल डीजल पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स में कमी कर नागरिकों को राहत दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों पर अमल नहीं किए जाने पर राजधानी में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग ACCI कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से पूरे राज्य भर में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञात है कि न तो केंद्र सरकार कोरोना पीड़ितों पर ध्यान दे रही है, न ही राज्य सरकार, जिसके खिलाफ हमारी भी पार्टी ACCI कम्युनिस्ट के द्वारा पूरे देश भर में कोरोना पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य में भी हम लोग कई जिलों में यह आंदोलन प्रदर्शन किए हैं और आज यह प्रदर्शन हम दुर्ग में कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया है। एसआर अस्पताल के डॉक्टरों ने ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। गंभीर हालत में आए बच्चे को किया स्वस्थ। राजनांदगांव के छुई खदान से 23 जुलाई को एक बच्चे को गंभीर हालत में एसआर अस्पताल लेकर आया गया। एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और डॉक्टरों के सूझबूझ से बच्चे को तुरंत एडमिट कर इलाज प्रारंभ किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को खून की कमी एवं मस्तिष्क ज्वर था, जिसके चलते बच्चे को यूरिन के साथ रक्त स्त्राव होने लगा था। हमने एक चैलेंज मानकर बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया। बच्चा 24 घंटे गंभीर अवस्था में था। उसके बाद अब वह स्वस्थ हो चुका है। बच्चे के माता पिता डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आज हमने देख लिया। दिनांक 23 जुलाई 2021 को छुई खदान के आसपास के क्षेत्र से एक बच्चा है जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। बहुत ही गंभीर अवस्था में बच्चा है, अनकॉन्शियस था, बेहोशी की अवस्था में था। डॉक्टरों ने तुरंत उपचार चालू किया। उसका जब प्रारंभिक खून पेशाब की जांच की गई, देखा कि उसका जो HB है वो केवल 3 ग्राम है, जो अत्यंत ही गंभीर विषय था। एक तो वह बहुत छोटा बालक और उसमें शरीर में जो खून की मात्रा है केवल 3 ग्राम है। दूसरी ओर बच्चे का जब क्लिनिकल चेक किया गया तो बच्चे के पेशाब में लगातार खून जा रहा था। एक और खून का बहना पेशाब में लगातार, दूसरी ओर उसका HB लगातार कम होना 3 ग्राम। ये बहुत ही गंभीरता का विषय था। हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, ईश्वर से प्रार्थना की। आज वो बच्चा स्वस्थ है। उसका डायग्नोसिस में मलेरिया उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया था। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली के शिशु रोग विभाग के इंचार्ज डॉक्टर SP केसरवानी साहब एवं उनकी टीम ने अथक प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की। आज बच्चे को हमने स्वस्थ किया। एसआर हॉस्पिटल की टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अथक प्रयास करके बच्चे को मौत के मुंह से वापस लेके आया। दूसरी ओर जो बच्चे के परिजन थे, उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया कि एक अच्छे अस्पताल आए जहां उसे तत्काल उपचार मिला। बच्चे की छुट्टी होने वाली है, बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मैं सभी माता पिता से और पेरेंट्स से यह अनुरोध करूंगा, कभी भी यदि किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होती है या घर में कोई भी बीमार पड़ता है, उसे गंभीरता से लेवें, लापरवाही न करें, तत्काल इलाज मिले जिससे कि स्वास्थ्य लाभ मरीज को मिल सके। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने सर अभी किस तरह की तैयारियां हैं हॉस्पिटल में? एसआर हॉस्पिटल ने समाज में सदैव अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वह डेंगू हो या कोरोना की पहली लहर या कोरोना की दूसरी लहर। हर समय एसआर हॉस्पिटल ने समाज में आगे बढ़ के अपनी सेवाएं प्रदान की है। इसी क्रम में यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके लिए भी एसआर हॉस्पिटल ने सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया है। अपने ICU, NICU, PICU का विस्तार किया है, बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया है, स्टाफ की संख्या को बढ़ाया है, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, सारे उपकरण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यदि आने वाले समय में इस प्रकार की वेब्स आती हैं तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। शासन प्रशासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए हम समाज को अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं डॉक्टर SP केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, भूतपूर्व सिविल सर्जन, CMHO छत्तीसगढ़ शासन में अभी वर्तमान में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं शुक्रवार 23 जुलाई 2021 की शाम को एक बच्चे को यहाँ पे लाया गया, बहुत ही गंभीर अवस्था में लाया गया। उसे छुई खदान ब्लॉक के कुरुमवाड़ा गांव से यहाँ पे लाया गया था। बच्चा अत्यंत गंभीर था, बेहोशी की अवस्था में था और शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ था। उसमें खून की अत्यधिक कमी थी और उसे खून का पेशाब हो रहा था। इस केस को हमने चुनौतीपूर्ण मानते हुए यहाँ पे भर्ती किया और उसका इलाज हमने जांच कर उसकी इलाज तुरंत चालू की। सबसे पहले तो उसे हमने ब्लड लगाया, क्योंकि उसका ब्लड
जो है वो हीमोग्लोबिन जो है 3 ग्राम था। ब्लड लगाने के बाद सारा इन्वेस्टिगेशन हमने कराया उसको, तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचे, फाइनल डायग्नोसिस, कि बच्चे को मस्तिष्क ज्वर है, मलेरिया का मस्तिष्क ज्वर है, साथ में उसमें ब्लैक वाटर फीवर है जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो उसको फिर हमने उसी लाइन पर ट्रीटमेंट किया और बच्चा 24 घंटे तो गंभीर अवस्था में थी, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होती गई। 2-3 डॉक्टर के पास गया तो किसी ने भी मुझे बीमारी के बारे में नहीं बताया। SR हॉस्पिटल लाया, मुझे इसका बीमारी का पता चला। इसके शरीर में खून नहीं था, 3 ग्राम खून था और इन डॉक्टरों ने 2 वाटर खून लगाया। SR हॉस्पिटल संजय जी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज हुआ। डॉक्टरों ने इसका अच्छी तरह से ख्याल रखा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बालोद जिला सहित दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा जिला में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से सोने चांदी के आभूषण, मोटरसाइकिल, LED टीवी सहित लगभग 5 लाख रुपए के सामान को जब्त किया। सभी आरोपी ट्रकों में हेल्पर का काम किया करते थे, जो दिन के समय गांव में ट्रक खड़ा कर घरों की रेकी किया करते थे और रात्रि में दोबारा रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। बीते कुछ दिनों से बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर शिकायत प्राप्त होने पर मामले में जांच शुरू की गई। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गांव में घूमने की जानकारी मिली, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। बालोद पुलिस द्वारा कुल 11 चोरी के प्रकरणों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी CCTV फुटेज की बारीकी से अध्ययन और CCTV फुटेज के अवलोकन से ही इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में और लगभग 5 लाख का मसरूका, जिसमें जेवरात हैं, टीवी है और अन्य सामान है, उसको बरामदी करने में बालोद पुलिस को मदद मिली है। घटना के विवरण कुछ इस तरह से है कि अर्जुंदा क्षेत्र के कुछ गांवों में लगातार चोरियां हो रही थी, जिस पर से थाना प्रभारी अर्जुंदा निरीक्षक कुमार गौरव साहू और साइबर सेल की टीम द्वारा लगातार इस पर काम किया गया। CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया। कुछ संदिग्धों के आने जाने के संबंध में ज्ञात हुआ, उस संबंध में संदिग्धों का पता तलाश की गई तो ये बात आई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा रेकी किया जा रहा है। ये उनका लोकेशन दुर्ग आया आरोपियों का, और इस प्रकरण में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सरपंच को धारा 40 के तहत कार्रवाई के लिए पंचायत में SDM को पत्र लिख कार्रवाई के विरोध में सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय बेमेतरा पहुंचकर ग्राम पंचायत कुरा के सरपंच पर कार्रवाई को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि जिला पंचायत CO के द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर, व्यक्तिगत द्वेष में आकर कार्रवाई के लिए SDM को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरा के सरपंच और सचिव पर आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर जांच उपरांत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत CO के द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित कर ग्राम पंचायत के 14 वित्त की राशि का मिनी राइस मिल खरीदी के नाम पर अनियमितता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक कंप्लेंट दिया है, शायद मतलब ये है कुर्रा जनपद ग्राम पंचायत का, जो जनपद नवागढ़ में आता है। तो उन्होंने जो कुछ रिपोर्ट या जांच करवा के रिपोर्ट भेज दिया है, तो मैंने वो रिपोर्ट देख लिया है। मैं बाकी जो हमारे SDM है, जिला पंचायत CO है, वहाँ के सचिव है, जनपद पंचायत CO है, उनसे बात कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली मामला क्या है, तो उसके बाद ही उसमें फिर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर गलत किया है तो गलत किया है, अगर ऐसा स्थिति है तो हम उसकी नियमानुसार कार्रवाई करें। वहीं सरपंच को धारा 40 के तहत कार्रवाई के लिए SDM को पत्र लिखा गया है। अब सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा मामले में कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई को द्वेषपूर्ण और राजनीतिक दबाव में करने की बात कर रहे हैं। सरपंच संघ का कहना है कि जिला पंचायत के द्वारा जिन 10 बिंदुओं में जानकारी चाहिए गई थी, उन्हें स्पष्ट जवाब दिया गया है। उसके बावजूद भी वे कार्रवाई के लिए प्रदेश के सत्ता पक्ष के बड़े नेता के दबाव में आकर कार्रवाई को लिखा गया है। सरपंच संघ के द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की गई है कि सरपंच पर लगाए गए धारा 40 को वापस ले। अगर धारा 40 को वापस नहीं लिया गया तो सरपंच संघ लामबंद होकर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। है कि हमारे सरपंच संघ द्वारा एक सरपंच हमारे पूरा सरपंच को
धारा 40 लगाकर अनमित्या पाकर उनको जिला सीओ मैडम गिराने का एसडीएम सर को विभागीय अधिकारी को आदेश दे दिया। और हम लोग इससे सहमत नहीं है, क्योंकि 10 बिंदु में हम लोग जवाब मांगे थे। उस बिंदु का पूरा हम लोग हमारे सरपंच द्वारा जवाब दे दिया गया था। अब उसको तोड़ मरोड़ कर उनको गलत साबित करके मैडम मिनी राइस मिल को लेकर एक पॉइंट को उठाकर उनके ऊपर धारा 40 लगा रही है। ये बहुत गलत है और इसको हम लोग पूरे सरपंच आज सीओ सर बैठक बुलाकर 25 सरपंच को बैठक बुलाए हैं। उसके बाद इन लोगों को बोले हैं खरीदने के लिए, तब इन लोग इस खरीदे हैं और वो भी अपने लिए नहीं खरीदे हैं। ये कुटीर उद्योग में आता है। कलेक्टर के इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पूरा की सरपंच श्रीमती संतोषी बघेल के खिलाफ कुछ अरगनल लोग द्वारा जानबूझकर महिला है करके परेशान करने के उद्देश्य से इनका शिकायत किए हैं, जो कि पूरा मिथ्या है। जांच बिंदुवार जांच के लिए हमको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब पूरा प्रमाणित रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसमें कहीं पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद आके हमने जिला सीईओ मैडम से संपर्क किए कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो जिला सीईओ मैडम स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताई कि गृह मंत्री ताम्रध्वज का हमको ऊपर से आदेश है कि किसी भी हालत में इनको धारा 40 लगा के बेदखल सरपंच से हटाना है इनको। कलेक्टर से क्या मांग कर रहे हैं? कलेक्टर से हम मांग करने आ रहे हैं कि हमारे द्वारा, हमारे सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत पूरा में किसी भी प्रकार का कोई ऐसे अनैतिक कार्य या त्रुटिवश कोई कार्य नहीं किया गया है। नियमतः सब कार्य किया गया है और धारा 40 जो सरपंच के ऊपर लगाने का नोटिस दिया गया है उसको निरस्त कर नस्तीबद्ध करें। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।